वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवलॉग रिलेटेड बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में ज़रूर जुड़िए। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फिलीपींस का वीज़ा कैसे लें, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि फिलीपींस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। काफ़ी सारे ट्रैवलर ऐसे हैं जो फिलीपींस जाना चाहते हैं और फिलीपींस जाने के लिए चाहिए वीज़ा, और वो वीज़ा कैसे लिया जाए। तो फिलीपींस अगर आपको जाना है तो उसका दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस बहुत ही आसान है, अगर आप फिलीपींस जा रहे हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल कैसे आप ले सकते हो। फिलीपींस अगर आप जा रहे हो आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा अगर यूएस का है, यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान का है, कनाडा का है, शेंगन वीज़ा है, सिंगापुर का वीज़ा है, अगर ये कंट्री का आपका वैलिड वीज़ा है तो आप फिलीपींस जा सकते हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि अगर आप सिंगापुर का वीज़ा ले लेते हो। सिंगापुर का जो वीज़ा है वो आपका 1800 रुपये का आपको मिल जाएगा, 1700-1800 रुपये का, और आराम से आप सिंगापुर का वीज़ा, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा आपको 2 साल का मिल जाता है। तो आप सिंगापुर से फ़िलीपींस जा सकते हो, और सिंगापुर से फ़िलीपींस का जो किराया है वो काफ़ी कम है, आपका 7 से 8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये आपका टिकट पड़ेगा सिंगापुर से अगर आप फ़िलीपींस जाते हो घूमने के लिए। तो अगर आप सिंगापुर का वीज़ा आपके पास है जो कि ईज़िली मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और शेंगन वीज़ा काफ़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन सिंगापुर का वीज़ा काफ़ी ईज़िली मिल जाता है। तो अगर आपके पास वैलिड सिंगापुर का वीज़ा है तो आप फिलीपींस में जा सकते हो। 14 डेज़ के लिए आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगा और 14 डेज़ आप फिलीपींस में रह सकते हो। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो 14 डेज़ बहुत है आपका फिलीपींस में घूमने के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है तो आप फिलीपींस जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपको सिंगापुर का वीज़ा आपके पास नहीं है तो फिलीपींस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और पासपोर्ट पे जो पहले जो आपने वीज़ा ले रखे हैं किसी कंट्री के, या जो स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगे हुए हैं उसको भी आप लगा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको आपको फिल करना है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड आप कर सकते हो। फिलीपींस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको फिल करना है सही सब कुछ। और फोटोग्राफ आपका लगेगा, 2 फोटोग्राफ लगेगा अगर आपका कोई वहाँ पर रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या फिर अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको स्पॉन्सर करता है तो उसका स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हो, आप उसका इन्विटेशन लेटर लगा सकते हो। ये आपको फ़ायदा करेगा अगर आप फिलीपींस का वीज़ा ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का फिलीपींस का वीज़ा रिफ्यूज़ल भी आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिलीपींस अगर आप जा रहे हो तो सिंगापुर का वीज़ा आप ले लो, उसके ज़रिए जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। आपका बताना पड़ेगा। तो अगर आपको होटल में रुकना है तो आप होटल बुकिंग बता सकते हो, और कवर लेटर में ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, उसमें आप दे सकते हो कि आप होटल में ही रुकोगे। अगर आपका कोई वहाँ पे नहीं है, कोई आपको इन्विटेशन नहीं दे रहा है और आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो आप होटल की बुकिंग आप लगा सकते हो और पर्पज़ ऑफ विज़िट बता सकते हो। आइटनरी आप दे सकते हो डे बाई डे। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप फिलीपींस जा रहे हो तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है। डे बाई डे आपका आइटनरी लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपका 6 मंथ का। क्रेडिट कार्ड में आपने जो भी शॉपिंग किया है, जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल है या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। और तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कम से कम आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपये होना चाहिए, तो वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा फिलीपींस का। क्योंकि फिलीपींस में काफ़ी सारे लोग जाते हैं, फिर रुक भी जाते हैं, उनको कंट्री काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि खाना पीना रहना फिलीपींस में काफ़ी सस्ता है, और काफ़ी लोग फिलीपींस में काम भी करते हैं। सैलरी स्लिप अगर आप काम करते हो तो सैलरी स्लिप लगा सकते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो लेटर हेड पे लिखा सकते हो अपने कंपनी के, और सैलरी स्लिप लगा सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस का नंबर, GST टिन नंबर वो आप लगा सकते हो। पार्टनरशिप में हो तो कंपनी की डीट लगा सकते हो, कंपनी का करंट अकाउंट का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप लगा सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा आपका वीज़ा मिलने में।
और होटल की बुकिंग, फ़्लाइट टिकट के डिटेल्स, उन्होंने ओरिजिनल बुकिंग नहीं मांगा हुआ है, आप फ़्लाइट डिटेल्स, आप डमी टिकट भी लगा सकते हो, आप होल टिकट भी लगा सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। एक बार जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप फ़्लाइट की टिकट बुक कर लीजिए अपने हिसाब से। और अगर आप फ़िलीपींस जा रहे हो तो मैं सबसे बढ़िया ये चीज़ रहेगा कि आप इंडिया से डायरेक्ट फ़िलीपींस का फ़्लाइट मत लो, क्योंकि काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप फ़िलीपींस आप जा रहे हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आप इंडिया से मलेशिया चले जाओ, मलेशिया से फ़िलीपींस की फ़्लाइट ले लो, काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। इंडिया से जकार्ता चले जाओ, जकार्ता से फ़्लाइट ले लो, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बाली से आप ले सकते हो, आप सिंगापुर से ले सकते हो, थाईलैंड से ले सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक साथ आप 2 कंट्री विजिट कर रहे हो और टिकट भी आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी आपका लगेगा 3 साल का, 3 साल का आप इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं। और अगर आप काम करते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा छुट्टी के पेपर कि यहाँ पे छुट्टी लिया और आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ आप जा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लगा सकते हो और कॉलेज से लिखा सकते हो या फिर छुट्टी ले सकते हो कॉलेज से कि यहाँ फ़िलीपींस घूमने के लिए जा रहे हो। अगर इसी का जो एड्रेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एड्रेस है 15N नया मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। और इसका फ़ोन नंबर आप देख रहे हो, इस फ़ोन नंबर पे आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हो। अब जो सबसे मेन पॉइंट की बात आती है कि अगर आप फ़िलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो फ़ीस कितनी है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अगर फ़िलीपींस का आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो कितनी फ़ीस है। कहते हैं कि अगर आप फ़िलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फ़िलीपींस की वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है। अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, 3 मंथ के लिए वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो फ़ीस है वो आपका 3160 रुपये है। और अगर आप किसी और कंट्री के हैं, किसी और कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है, अगर आप 3 मंथ का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस 2370 रुपये। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रह के पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे स्टडी करते हैं, उनके पास किसी और कंट्री का भी पासपोर्ट रहता है। काफ़ी सारे बांग्लादेश, नेपाल और भी कई देश के लोग हैं जो यहाँ पर रह के स्टडी करते हैं। तो अगर वो लड़के, अगर बच्चे एप्लीकेशन करेंगे या फिर किसी और कंट्री का कोई इंडिया में है और वो वीज़ा एप्लीकेशन करता है तो उसकी जो फ़ीस पड़ेगी 3 मंथ की वो 2370 रुपये पड़ेगी। और अगर कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, फ़िलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन करता है तो उसकी फ़ीस पड़ेगी 3160 रुपये। ट्रिपल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे 6 मंथ का और इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो पड़ेगी 6320 रुपये। और अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा 6 मंथ का किसी और कंट्री को एप्लीकेशन करता है तो उसकी फ़ीस है 4740 रुपये। अगर आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए फ़िलीपींस का, जो आपको इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर मिलने पर ही मिल सकता है, काफ़ी मुश्किल से मिलता है ये, उसकी जो फ़ीस है वो 9480 रुपये है। और अगर आप किसी और कंट्री के हैं, आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है और अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 7110 रुपये आपका पड़ेगा। मैं बात करता हूँ ट्रांजिट वीज़ा की। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, तो जो ट्रांजिट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1580 रुपये है। कंट्री के हैं फिर भी अगर आप ट्रांजिट वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो भी आपकी जो फ़ीस है वो 1580 रुपये ही है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस एप्लीकेशन, अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो भी जो फ़िलीपींस की जो फ़ीस है 1750 रुपये। अगर स्टूडेंट वीज़ा आप लेते हैं तो आपको 19750 रुपये आपका पड़ जाएगा। तो ये सारी जो फ़ीस की लिस्ट है वो मैंने आपके साथ में शेयर की कि कौन कौन सा फ़ीस आपको पड़ेगा और कितना कितना फ़ीस पड़ेगा। तो कुल मिला के जो बात ये आई, आपको कैसे आप चाहो तो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा फ़िलीपींस की एम्बेसी को पेमेंट कर सकते हो। अब बात आई सबसे ज़रूरी कि अगर कुल मिला के बात ये आई कि क्या बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप को अगर घूमने के लिए जाना है 10-15 दिन, अगर आपको फ़िलीपींस में रहना है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे मज़ा करना है, फ़िलीपींस एक्सप्लोर करना है, तो सबसे बेस्ट आपका रहेगा कि आप सिंगापुर का वीज़ा लीजिए, आप जापान का वीज़ा लीजिए और उसके बाद आप फ़िलीपींस चले जाइए। सिंगापुर सबसे बेस्ट रहेगा, सिंगापुर का वीज़ा आप ले लीजिए। मल्टीपल एंट्री का किसी भी एजेंट के पास आप जाएंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। और सिंगापुर 2 साल का वीज़ा देता है मल्टीपल एंट्री का, किसी को 1 महीने का भी मिलता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो सिंगापुर का वीज़ा आपको मिल गया, आप सिंगापुर से आप फ़िलीपींस जाओगे, एक तो आपका टिकट भी सस्ता पड़ेगा और दूसरा आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीज़ा लेना है, अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा रुकना है तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप फ़िलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको
1 महीना रुकना है तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप डायरेक्टली वीज़ा ले लीजिए। और अगर आप वहाँ पे घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप सिंगापुर के ज़रिए आप फ़िलीपींस जा सकते हैं। मेरी जो राय थी वो मैंने आप लोग को दे दिया कि अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो 10-12 दिन अगर आपको स्टे करता है तो आप सिंगापुर का वीज़ा लेके मल्टीपल वीज़ा लेके आप जा सकते हो फ़िलीपींस। और अगर आपको ज़्यादा रुकना है 30 दिन रुकना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप फ़िलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन कर दीजिए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आप बताइए कि आपको किस तरीके से जाना है, आपको कैसे रुकना है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सिंगापुर से होके जा रहे हो वो बेस्ट रहेगा कि आप फ़िलीपींस का वीज़ा लेके फ़िलीपींस डायरेक्ट जा रहे हो वो बेस्ट रहेगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। और जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं अपडेट डालता रहता हूँ किसी भी कंट्री में, जितने भी कंट्री में एम्बेसी ने रिज्यूम किया है, वीज़ा देना स्टार्ट किया है, वीज़ा एप्लीकेशन जहाँ जहाँ स्टार्ट हो गया है, तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सीधे आपको इस चैनल वीज़ा गाइड पे मिलता है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल ये है। और जैसे ही फ़िलीपींस का वीज़ा चालू होता है, रिज्यूम होता है, मैं आपको अपडेट दूंगा। फ़िलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, तो थोड़ा सा वेट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।